जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अस्सलाम सियाल वालेकुम ब्लॉगर और दोस्तों, मैं आप आपका देख रहे हैं सियाल मेज़बान ब्लॉगर्स और मैं हादी सियाल। आपका मेज़बान तो आज हादी बहावलपुर सियाल। तो मैं आज लाइब्रेरी बहावलपुर का विज़िट करवा रहे हैं आपको शहर में दोस्तों के साथ जनाब आप इंशाल्लाह। दोस्तों के लिए एक वीडियो बना तो रहा हूँ आप साथ साथ रहिएगा, जो कि इंशाल्लाह आपको लाइब्रेरी लाइब्रेरी से म्यूज़ियम वाबस्ता बहावलपुर। वीडियो दे। तो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ विज़िट करते हैं। तो जिन दोस्तों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकॉन दबा ले ताकि रोज़ाना की वीडियो आप दोस्तों तक अपडेट होती रहे। तो ये जनाब लाइब्रेरी है बहावलपुर, जो हिस्ट्री ओल्ड हिस्ट्री के लिहाज से सरदार मोहम्मद सादक और सरदार मोहम्मद बहावलपुर, ये ख़ान अब्बासी, नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी, ये इनकी तस्वीर है। ये नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की, और ये महाराजा राजों की, ये उनकी कुछ लिखी गई किताबें हैं। तो इंशाल्लाह कभी दोस्तों का विज़िट हो जाए बहावलपुर में तो इंशाल्लाह म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तो बस ये आपकी दुआओं के साथ दोस्तों की, और इंशाल्लाह मेरी दिल से भी दुआएं निकलती हैं दोस्तों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो परदेसी हैं। अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी पीछे माल जान की लाइब्रेरी से मैं बाहर आ फरमाए। तो चुका हूँ। चलते हैं जनाब म्यूज़ियम की तरफ। तो सिक्योरिटी की वजह से मैं ये लाइब्रेरी से निकल आपको के बता नहीं म्यूज़ियम सका, की तरफ लेकिन मैं मेरी जा रहा वीडियो हूँ। जो है तो वो आप दोस्तों के इंशाल्लाह साथ आपको इंशाल्लाह ताला पूरा व्यू देगी। तो काइंडली तो अभी ये नवाज़िश के साथ लाइब्रेरी मेरे की चैनल को बिल्कुल बाहर है, सब्सक्राइब और अभी और आपको बेल विजिट आइकॉन करवाते दबाएं और हैं कि शेयर भी नवाब करें साहब की जो गाड़ी अपने है दोस्तों तक, नुमाइशी, ताकि मेरी आवाज़ जो एक मेरी हिस्ट्री वीडियो के आप लिहाज दोस्तों से तक बताई गई डेली है, बेसिस पे अभी पहुँचती उसके रहे लिहाज से जनाब। आपको वीडियो अपडेट करते हैं जनाब, साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये भी एक ये भी आ गए लाइब्रेरी हैं का हम व्यू लोग है म्यूज़ियम की आप साइड पे। दोस्तों के सामने। तो इंशाल्लाह म्यूज़ियम के अंदर जाके आपको कुछ नुमाइशी चीज़ें और चैनल को काइंडली कुछ सब्सक्राइब ओल्ड और बेल हिस्ट्री के आइकन दबा लिहाज दें से इंशाल्लाह अपडेट ताकि देते ये हैं आपके आपको दोस्तों से इंशाल्लाह कि उस गुजारिश वक्त है। क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो साथ साथ जाइएगा इंशाल्लाह। ये भी बाहर का मंज़र है म्यूज़ियम और लाइब्रेरी के हॉल का मंज़र, बाहर से का मंज़र है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप दोस्त आगे मेरे साथ चलें, इधर जनाब ये जगह जो है सरदार बहावल साहब, सरदार मोहम्मद सादक, ये उनकी गाड़ी थी लेकिन वो यहाँ से ले जा चुके हैं। के लिहाज से बताया जाता है कि वो तो आउट ऑफ कंट्री गए बाकी थे। ये म्यूज़ियम के लिहाज से पूरी वीडियो अपडेट कर रहा हूँ मैं आपको, यानी कि तो इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह म्यूज़ियम में तो वहाँ पे और भी उन्होंने गाड़ी मिलते हैं निज़ाम खरीदी और इनके लिबास के लिहाज से उन्होंने इनको जी। ये बहावलपुर म्यूज़ियम, दिया। बहावलपुर तो म्यूज़ियम के वहाँ से आके इन्होंने की 3 तरफ गाड़ियाँ बुक करवाई और एक गाड़ी जो इन्होंने कचरा उठाने के लिए इधर रखी। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने अच्छा माजरत की, सॉरी की इनसे आके। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये सरदार मोहम्मद नवाबों की सादक गाड़ियाँ जनाब, ख़ान अब्बासी और सरदार मोहम्मद साहब बहावल ख़ान अब्बासी उनकी गाड़ियाँ हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। निशानियाँ कि ये गाड़ियों की, ये बहावलपुर का नंबर है इनको दिया गया। ये 3 टायर में अभी ये बड़ी जीप है उस दौर की जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, दोस्तों की नज़र है। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको और भी काफ़ी चीज़ें जो म्यूज़ियम में लगाई गई हैं, शायद वीडियो बनाने का मकसद है कि कई दोस्त हैं जिनका नहीं विज़िट हुआ इधर, नहीं देखी। तो ये बग्गी है उनके ज़ेर इस्तेमाल होती थी जब वो, ये उनका यानी कि बादशाही उनकी सवारी के लिहाज से इस्तेमाल किया जाने का जाता था। एक बग्गी वाला निज़ाम है जब कहीं वो उन्होंने अपने महल से निकलना जाना, और ये एक रिक्शा था उस दौर का जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। ये नंबर है उसका 248422। और ये कुछ चांदी के जेवरात हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थे, जो उस वक़्त पहनी जाती थी। ये भी हैं जो वो अक्सर पहना करते थे। ये लिखा हुआ है जी चांदी के जेवरात के तौर पे चांदी के जेवरात।
और ये चीज़ें दोस्तों से काइंडली गुजारिश है कि मेरी रिक्वायर्ड है कि ये चक्की हैं और चरखा, और ये चरखा है जनाब उनके दौर का, जो उनकी माइयाँ वगैरह इस्तेमाल करती थी। और ये ताले चाबियाँ हैं महलों की, जो उस दौर के पुराने ताले। और ये कुछ डेकोरेशन के लिहाज से बर्तन हैं, यानी कि आर्ट किए हुए हैं। और ये चाटी है जो हाथ के साथ लस्सी तैयार करती थी, और ये उसके ऊपर लस्सी वाली चाटी होती है, ये वो है, उसको चलाते थे। अच्छा एक सेकंड, साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला वीडियो को। जी बस आगे लेके चलते हैं जनाब। ये नूर महल का एक नक्शा दिया गया है जो बहावलपुर में है। इंशाल्लाह कभी नूर महल का एक आपको दोस्तों को इंशाल्लाह उसका भी विजिट करवाएंगे। और ये बहावलपुर में ही ऐसी चीज़ें हैं पुराने दौर की, तो कुछ चीज़ें ये हैं दोस्तों की नज़र है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों और की ये आगे चलते हैं हम। किला, ये नक्शा है किला द्रावड़ का। किला द्रावड़ का एक नक्शा बनाया गया है, किला द्रावड़, ये उसका एक नक्शा बनाया गया, दोस्तों की नज़र है। ये देखें किला द्रावड़। तो जी हम आगे दूसरी साइड पे, अभी इधर भी काफ़ी चीज़ें, उनका कोई मज़ार का नक्शा है इंशाल्लाह, उनका भी तोमनी बीबी इनका नाम है। ये जी मकबरा बीबी का एक मज़ार है, उसका एक नक्शा दिया गया, ये उसका एक नक्शा है। और साथ में ये भी कुछ नक्शा है देहात के लिहाज से कि जब पुराने लोगों का एक रहन सहन किस तरह का था, उस तरह की उन्होंने कच्ची इमारत सीनरी टाइप बनाई हुई है। देहात एक नक्शा बनाया है, यानी कि दी मैरिज सेरेमनी ऑफ पंजाब। ये देखिए जी, तो ये भी इसी तरह देहाती लिहाज से नक्शा है, आपको नज़र आ रही हैं, मट्टी का बना हुआ है, देसी, यानी कि लोगों का रहन सहन बिल्कुल सिंपल और सादा लोग थे, सादा घरों में। ये मट्टी के कुछ छोटे छोटे, ये भी कुछ छोटे बर्तन हैं मट्टी के, बच्चों के खेलने के निज़ाम से वो चीज़ें तैयार होती थी। ये भी कुछ इस तरह के, बस ये कुछ माजी की यादें हैं, पुराने दौर का एक वक्त गुज़रा हुआ है जो हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने गुजारा है। और ये बड़े ये दरबार महल गुजर चुके हैं जनाब। ये महल है, ये भी बहावलपुर में वाक़ है। इसका एक नक्शा है, यानी कि नूर महल इसको कहा जाता है। और ये भी कुछ टॉयज़ दोस्तों के सामने वही नक्शे हैं पुराने दौर के लिहाज से जो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी लाइव में आप नहीं देखेंगे। और ये लिबास के लिहाज से तहजीब है, जब महाराजा राजा लोग या के लिहाज से जो बड़े लोग थे वो ये उनके महाराजा और रानियां ये पहनती थी लिबास और अपना हार श्रृंगार करके। के लिहाज से जो महलों से लिबास का तहजीब है वो बिल्कुल अभी तो लोगों ने ट्रेंड के लिहाज से बहुत ओल्ड है, लेकिन उस वक्त ये बड़े लोगों का इस्तेमाल था। ये बड़े प्यारे दोस्त हैं जी हमारे, ये भाई साहब हैं जो सामने अभी कैमरे में आए हैं, शहजाद साहब रेंजर की तरफ से मेरे साथ तैनात किए गए हवालदार साहब हैं। ये क्या रैंक है आपका? लास्ट नाइक हैं ये माशाल्लाह। तो ये हमारे साथ हैं इसी विजिट में, ये समझ लें कि हमारे साथ शरीक हैं। साहब इनका नाम है, ये रेंजर की तरफ से मुझे इसको भी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये कुछ महाराजा राजाओं की तस्वीरें हैं, ये जैसा कि शाह आरा किंग फैसल रियासत बहावलपुर आमद के मौके पर नवाब सादक, ये नवाब सादक खान जी, ये उनकी एक तस्वीर है, याददाश्त। और ये भी हमारे जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं जनाब बहावलपुर की अजीम हस्तियाँ हैं। ये जी हमारे गवर्नर पंजाब वज़ीर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मीट हो रही है, मीट कर रहे हैं जनाब। और ये बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना
ये इनका उनके एक साथ मोहतरम गैदरिंग फातिमा जनाब। फ़ोटो है जिसपे जी। तो ये भी हमारे जो अब्बासी महाराजा राजा ये उनकी काफ़ी तस्वीर है नुमाइशी आप चीज़ें दोस्तों के सामने देखने को मिलती। यहाँ पे आइएगा ज़रूर, तो काफ़ी इत्तेफाक हो तो दोस्तों चक्कर लगाइए इंशाल्लाह। काफ़ी आपको हिस्ट्री याददाश्त की पुरानी तस्वीरें यादों को वाबस्ता करेंगी दोस्तों के सामने। जो हमारे बड़ों ने तो शायद तो हो अभी हम सकता है चलेंगे कि इंशाल्लाह इसी तरह ही आगे इन दोस्तों चीज़ों को विज़िट लाइव में करवाते देखा हैं। होगा, लेकिन हम लोग ये तो करनैल जरनैल जो हमारे गुजर चुके हैं जी, ये देख के उनके कुछ याद यही आता है कि हमारे दौर बुजुर्गों की ने उनकी तस्वीरें हैं। अपनी लाइफ किस तरह तो और किस अभी हम अंदाज चलते में हैं गुजारी जी, होगी। ऐसे ही है ना दोस्तों, इस ये तरफ आ गए हैं जनाब। ये कुरान कुछ मजीद कुरान मुतला मजीद के कली लिहाज से नुस्खा, कुछ यानी कि ये अरबी में सफ़ात हैं। कुछ कुरान पाक के लिहाज से ये कली नुस्खा जात नुस्खा है। यानी कि अरबी में कुछ नुस्खे ये वगैरह हैं और दोस्तों कुरान को नज़र पाक आ रहे हैं जी। उस दौर के लिहाज से जो थे वो, तो ये और ये अरबी भी किताबें हैं उसी कुछ। वक़्त के इधर ये सूरत देखें जी, मुल्क ये एक सूरत मुल्क का और कुछ पेज उसके हैं कुछ दो सफ़ात माशाल्लाह, और ये भी सूरतें सूरतें इधर भी हैं। हैं। तो दोस्तों चलते हैं तो जी। अभी हम आ ये गए हैं जंगी म्यूज़ियम सामान की है जो साइड पे, इधर आ जहाँ गया पे जनाब। उस वक़्त में उस उस दौर वक़्त में जो बादशाहों जंग की के एक लिहाज से इस्तेमाल किया जाता था, समझ लें ये कि तलवारें हैं कुछ, और ये जो तीर के जंगी आगे सामान है सुंबे टोटल। लगते हैं वो हैं, और ये ये दीवार के साथ कमान लगी हुई सामान्य है हरब, जिसके अंदर तीर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये कमान तलवार लगी के हुई अंदर है जो उस मेज़ान दौर होती की, थी, और ये पाउच में तीर वो पड़े हुए हैं और तीरों और के ये आगे ये सारा सुंबे जंगी लगते सामान थे पड़ा उस हुआ है। वक़्त। और ये एक लिबास है जो जंग के दौरान पहना जाता था। और अभी ये भी आपको नज़र आ दिखाते रहा हैं होगा, दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ बंदूकें हैं दोस्तों को। जो ये कुछ बंदूकें इस्तेमाल वाह की जाती माशाल्लाह, थी ये कुछ उस दौर में। बंदूक वगैरह भी हैं जंग के उस लिहाज दौर से की। कह लें या स्कॉट के लिहाज से, बड़े ये महाराजा राजा थे वो उनके इस्तेमाल में थी। ये तो साथ चलते हैं जी। और ये जी कुछ लकड़ी का की काम किया गया मनकश डेकोरेशन पीसेस तिश्तरी। हैं जो लकड़ी के तैयार शुदा, इसके ऊपर आराइशी काम आर्ट किया की गया गई इसके है, ऊपर लकड़ी का, ये भी चीज़ें डेकोरेट हैं। उम्मीद है कि दोस्तों को इंशाल्लाह ताला मेरी इस वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक तो ये जी सब्सक्राइब सरदार करना ना भूलिएगा। सादक अब्बासी खान तो बहावलपुर ये से जंगी जो सामान आपको पुराने दौर की उनकी एक ये दफ़ा फिर मैं तसल्ली से ज़रा दोस्तों को इसका सामान्य हरब यानी कि जंग का करवा सामान दूं। जो होता था, तलवारें वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो, ये कुछ उम्मीद है कि बंदूकें भी हैं इंशाल्लाह दोस्तों को उनके वीडियो दौर ज़रूर की। पसंद आएगी। और हाँ, तो शेयर भी ज़रूर किया करें यानी वीडियो को, कि ताकि दहात और चमड़े कई का दोस्तों आराइशी तक काम, पहुँचे। यानी कि ये उस दौर के हुक्का महाराजा नुमा राजा चीज़ें के जो हुक्के हैं जो जिसको बोला जाता है, देसी ज़बान लिहाज में। से इस्तेमाल किया जाता था हमारे बड़े बुज़ुर्ग। ये बग्गी है, इसका पहले विज़िट करवा चुका हूँ जी, एक दफ़ा फिर कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि ये मेन हाल में खड़ी हुई है, यहाँ से गुज़र हो जाता है। तो ये भी कुछ मट्टी के टॉयज़ हैं मट्टी के, और ये चांदी के सामान पड़े हुए हैं और ये डेकोरेशन के। और ये बुद्ध मत वक़्त के यानी कि उस वक़्त ये हिंदू बुत महाराजा वगैरह या जो भी है उनके, यानी कि महाराजा कोई राजा हैं जो थे पड़े हुए हैं। वो अपने महलों में हाँ जी, सजावट बिल्कुल के वही लिए है। रखते थे। तो ये उस दौर बुद्ध के मत के फन पा रहे, यानी कि ये महलों बुद्ध के मत सामने। पहले जो और ये महाराजा वगैरह, अभी तक तो इनकी अल्लाह का निशानियाँ शुक्र भी है पड़ी कि हुई हैं इधर। बस ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो अल्लाह का हमारे शुक्र है कि इन चीज़ों पे कोई अमल नहीं है पाकिस्तान अल्लाह में। पाक। बस ये चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं, लेकिन तो अल्लाह का आगे शुक्र चलते है इन हैं चीज़ों जी। पे कोई इसी अमल तरह दरामद ये नहीं है। और ये कुछ साथ लकड़ी का है जो चुकाट उस दरवाजे वक़्त वगैरह ये जो दरवाजे कमरों को लकड़ी लगते के थे उस वक़्त। महलों को लगे होते थे, और ये लकड़ी की ही दरवाज़ों के साथ जो चौकाठें होती हैं, और यानी कि ये पिलर, वो भी लकड़ी के हैं जिसको बोलते हैं हम, जिनके स्पोर्ट के लिए हम अंदर आजकल सीमेंट वगैरह जाया पत्थर के जाता था बनाते उस हैं, वक़्त। लेकिन ये लकड़ी के हैं उस ये वक़्त भी के आप दोस्तों दरवाजे। के सामने। उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब